तक टेक्सचरिंग डन कर दी। स्फेरिकल बेसिक शेप्स वाले पार्ट में नेक्स्ट जिस चीज की हम 3D मॉडलिंग करने जा रहे हैं वो है बल्ब। इसलिए मैं एग के बेसिक शेप को हाइड कर दूंगा और बल्ब के बेसिक शेप को अनहाइड कर लूंगा। इस बल्ब का बेस मुझे हाइट में काफी ज्यादा छोटा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए टैब दबा के एडिट मोड में जाऊंगा। 1 दबा के वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में जाऊंगा, ऑल्ट ए ऑल्ट जेड दबा के डी सेलेक्ट करूंगा और एक्सरे मोड में जाऊंगा। बी दबा के बॉक्स सेलेक्ट को एक्टिवेट करूंगा और ऐसा बॉक्स बनाऊंगा कि नीचे वाली सारी वर्टिसेस सेलेक्ट हो जाएं। गिज्मोस को टर्न ऑन करूंगा और जेड एक्सिस पे इनको नीचे मूव कर लूंगा। फर्दर टेक्सचरिंग करने के लिए ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा और ये बात मुझे ऑलरेडी पता है कि बल्ब में मेनली 2 मटेरियल्स होते हैं। सबसे पहला है ग्लास मटेरियल और दूसरा है मेटल मटेरियल। तो हमारे रूल नंबर 1 के हिसाब से मुझे ये दोनों मटेरियल स्लॉट्स क्रिएट करने हैं। उसके लिए शेडर एडिटर में न्यू पे क्लिक करके नाम रख दूंगा ग्लास, फिर स्लॉट पे क्लिक करके प्लस पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करूंगा और नाम रखूंगा मेटल। टेक्सचरिंग का हमारा रूल नंबर 2 कहता है कि मटेरियल्स को एप्रोप्रिएट फेसेस पे असाइन करना है। तो ऐसा करने के लिए एडिट मोड में जाके ऑल्ट दबा के सब कुछ डीसेलेक्ट किया और एक्सरे मोड में रहते हुए ऐसा बॉक्स बनाया कि ऊपर वाला जो ग्लास वाला पोर्शन होता है वो सेलेक्ट हो जाए। फिर स्लॉट में से ग्लास को सेलेक्ट किया और असाइन पे क्लिक कर दिया। फिर कंट्रोल आई दबा के इन्वर्ट सिलेक्शन कर लिया, 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में गया, जस्ट ऊपर वाले फेस लूप पे शिफ्ट दबा के डबल क्लिक किया तो सारे के सारे फेसेस सेलेक्ट कर लिए और स्लॉट पे क्लिक करके मेटल सेलेक्ट करके असाइन कर दिया। रूल नंबर 1 यानी कि स्लॉट्स क्रिएट करने के बाद रूल नंबर 2 यानी कि मटेरियल्स असाइन करने के बाद लास्ट और फाइनल रूल नंबर 3 है मटेरियल्स क्रिएट करना। उसके लिए स्लॉट मेन्यू में से सबसे पहले तो मैं ग्लास मटेरियल में चला जाऊंगा, प्रिंसिपल्ड बीएसडीएफ को सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा और ऐड में जाके शेडर में जाके ग्लास बीएसडीएफ को कनेक्ट कर दूंगा। होम बटन दबा के जूम इन करने के लिए नंपैड प्लस दबाऊंगा। यहां कंट्रोल राइट क्लिक से नोड काट के आपको एक नई चीज बताऊं तो ग्लास बीएसडीएफ को सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के मटेरियल आउटपुट को सेलेक्ट करके अगर मैं F दबाऊंगा तो ये भी नोड्स को कनेक्ट करने का एक तरीका है। एनीवेज सबसे पहले तो इस ग्लास की IOR वैल्यू को 1.33 कर दूंगा, जो कि रियल वर्ल्ड में इन जनरल ग्लास की IOR वैल्यू होती है। फर्दर इस ग्लास को ट्रांसपेरेंट बनाने का तरीका एग्जैक्ट सेम है। रेंडर प्रॉपर्टीज में जाके स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शंस को टर्न ऑन कर दो और उसके बाद रिफ्रैक्शंस को टर्न ऑन कर दो। उसके बाद मटेरियल प्रॉपर्टीज में आ जाओ, ब्लेंड मोड को अल्फा ब्लेंड कर दो, शो बैक फेस को टर्न ऑफ कर दो और स्क्रीन स्पेस रिफ्रैक्शंस को टर्न ऑन कर लो। अगला मटेरियल क्रिएट करने के लिए शेडर एडिटर में जाके स्लॉट में से मेटल को सेलेक्ट कर लो। उसके बाद अपने फेवरेट ब्राउजर में जाके गूगल करो बल्ब और ये वाली इमेज डाउनलोड करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रिंसिपल्ड बीएसडीएफ से कनेक्ट कर दो और 3D व्यू पोर्ट में बल्ब को सेलेक्ट करके टैब दबा के एडिट मोड में आके यू दबा के प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू कर दो। लेकिन यूवी अनरैपिंग करने से पहले ध्यान रखना कि जिन जिन फेसेस पे आप मटेरियल ऐड करने वाले हो सिर्फ वो फेसेस ही सेलेक्टेड हो। सिर्फ बॉटम लेफ्ट वाली विंडो में यूवी एडिटर में कन्वर्ट कर लो, सिंक सिलेक्शन को टर्न ऑन कर लो और इमेज में देखते हुए रिस्पेक्टिव यूवीज को बल्ब के मेटल बेस पर रख दो। तो कुछ इस प्रकार से हमने अपने बल्ब की सरफेसिंग भी डन कर दी। लेकिन अगर आप बल्ब के बेस के पास आके देखोगे तो टेक्सचरिंग में वो मजा नहीं आ रहा जो आना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इमेज टेक्सचरिंग से रिलेटेड एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। बल्ब का जो टेक्सचर अभी हमने इस पे लगाया ये सिर्फ तब तक ही काम का है जब तक ये बल्ब आपके कैमरे से थोड़ा दूर रहेगा। लेकिन अगर आप इस बल्ब की बारीकियां अपनी 3D वीडियो में दिखाने वाले हो तो उस केस में आपको इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा
कि आपके पास बल्ब की टेक्सचरिंग करने के अब टोटल 2 ऑप्शंस बचते हैं। यूवी एडिटर को बड़ा करके दिखाता हूं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि जो ये राउंडेड डिजाइन है, इसकी आप 3D मॉडलिंग कर दो और उसके बाद मटेरियल क्रिएट करते वक्त प्रिंसिपल्ड BSDF में ही मेटेलिक वैल्यूज को ज्यादा कर दो और रफनेस वैल्यू को कम कर दो। दूसरा ऑप्शन ये है कि इमेज प्रोजेक्शन करने के लिए इससे भी बेटर कोई बल्ब की इमेज हो तो वो चूज कर लो। इसके अलावा और ज्यादा परफेक्शन अचीव करने के लिए एक बोनस ऑप्शन और है, और वो बोनस ऑप्शन है टेक्सचर पेंटिंग का। टेक्सचर पेंटिंग क्या है और उसका यूज कैसे करना है, आगे आने वाले लेसन में वो हम बड़ी ही आसानी से सीख लेंगे। इस लेसन में सबसे पहले तो मैंने आपको 3 ऑब्जेक्ट्स पे एक ही वुडन मटेरियल सही तरीके से कैसे लगाना है ये बताया। उसके बाद एक बार फिर याद दिलाया कि ग्लास को ट्रांसपेरेंट करने के लिए मटेरियल प्रॉपर्टीज और रेंडर प्रॉपर्टीज दोनों में ही चेंजेस करने पड़ते हैं। नोड्स को कनेक्ट करने का एक तरीका ये भी है कि आप दोनों नोड्स को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करके F दबा के फिल कर दो। इस बात का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट लेसन में हम रिमेनिंग स्फेरिकल बेसिक शेप्स की टेक्सचरिंग करेंगे। एप्पल तक पहुंचते पहुंचते हम टेक्सचर पेंटिंग का कॉन्सेप्ट शुरू कर देंगे और बड़ी आसानी